प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 10 ओ की मात्रा। जैसे कि आप सब जानते हैं ये नवीन पल्लव का लेसन है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको आ की मात्रा, ए बहुत सारी मात्राओं का अभ्यास कराया है और आज हम अभ्यास करेंगे ओ की मात्रा का। ओ की मात्रा कैसे लगाई जाती है ये सब हम देखेंगे। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द हैं। जैसे ग के बाद जो रेड कलर में लगाई है वो है ओ की मात्रा। गो भी। आप हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, जब हम ये ओ की मात्रा लगाते हैं तो ये हमेशा व्यंजन के हमारे राइट साइड से लगाते हैं, सीधे हाथ की तरफ से। जैसे यहाँ पर ग है तो ग के बाद हमने लगाई है ओ की मात्रा भी, गोभी। उसके बाद है ढ पर ओ की मात्रा ढोल, ढोल। फिर है चित्रकोट का क पर लगाई है हमने ओ की मात्रा कोट। बच्चों, आपको कुछ समझ में थोड़ा आया होगा कि ओ की मात्रा हमें व्यंजन के बाद लगानी है, कैसे लगानी है और इसको कैसे पढ़ना है। तो ये है हमारी ओ की मात्रा, गोभी, ढोल, कोट। अब इसके बाद है ओ की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। ज पर ओ की मात्रा जो, जोकर। ट पर ओ की मात्रा टो, कटोरी। ट पर ओ की मात्रा टो, टोकरी। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जोकर, कटोरी, टोकरी। ये हैं ओ की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द और आप सब इन सारे शब्दों को घर पर बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जो रेड कलर से है वो है ओ की मात्रा। देखिए, शब्द में ब्लैक और रेड कलर 2 कलर का यूज हुआ है ना, जो शब्द लिखा हुआ है, और जो मात्रा है वो मात्रा रेड कलर से लगी हुई है। अब हैं बच्चों ओ की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द। र पर ओ की मात्रा सरोवर। उसके बाद है ग पर ओ की मात्रा खरगोश। फिर इसके बाद है र पर ओ की मात्रा अखरोट, फिर से पढ़ती हूँ। सरोवर। खरगोश। अखरोट। ये है ओ की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द। अब है बच्चों अभ्यास। उच्चारण कीजिए। ये सारे शब्द ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इन सारे शब्दों में। म पर ओ की मात्रा मोम। ओ की मात्रा शोर। ग पर ओ की मात्रा गोल। न पर ओ की मात्रा नोट। ब पर ओ की मात्रा बोली। फिर है र पर ओ की मात्रा रोज। ट पर ओ की मात्रा ल पर बड़ी की मात्रा टोली।
ल पर ओ की मात्रा लो, ग, लोग। उसके बाद है क पर ओ की मात्रा को, ना, को ना। फिर है ब पर ओ की मात्रा बो, री, बोरी। फिर से मैं एक बार सारे शब्दों को पढ़ती हूँ बच्चों। मोम, शोर, गोल, नोट, बोली, रोज, टोली, लोग, कोना, बोरी। अब इसके बाद है 3 अक्षर वाले शब्द। ढो, ल, क, ढोलक। भो, भ पर ओ की मात्रा है ना, तो भो, ज, न, भोजन। भोजन के बाद है बच्चों म पर ओ की मात्रा मो, ट, र, मोटर। क पर ओ की मात्रा को, म, ल, कोमल। फिर है क पर ओ की मात्रा को, य, ल, कोयल। ह पर ओ की मात्रा हो, ट, ल, होटल। ज पर ओ की मात्रा जो, क, र, जोकर। इसके बाद है ल पर ओ की मात्रा लो, म, ड़ी, लोमड़ी। ब पर ओ की मात्रा बो, त, ल, बोतल। एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं ये सारे शब्द। ढोलक, भोजन, मोटर, कोमल, कोयल, होटल, जोकर, लोमड़ी, बोतल। अब इसके बाद है 4 अक्षर वाले शब्द। का, म, चो, र। काम चोर। घ, न, घो, र, घन घोर। अ, ख, रो, ट। यहाँ पर र पर लगी है ना ओ की मात्रा, तो ये शब्द क्या बनेगा, अखरोट। उसके बाद है हो, न, हा, र, होनहार। ख, र, गो, श, खरगोश। म, नो, हर, मनोहर। सोमवार। सोयाबीन, सोयाबीन। ये सारे शब्दों को बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ना है। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से शब्द बनाइए। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, उस पर ओ की मात्रा लगाई गई है। को, मो, टो, गो। हमें इसी से शब्द बनाने हैं। स्टार्टिंग हमें को से ही करनी है। ये आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। अगर ये प्रश्न आता है तो अगर को लिखा है तो हमें को से ही स्टार्टिंग करके शब्द लिखना है। जैसे पहला शब्द आपकी बुक में लिखा हुआ है कोयल, कोयल। इसके बाद हमने लिखा है कोमल, कोमल। कोना, कोना। ये तीनों शब्द को से ही स्टार्ट हुए हैं। अब इसके बाद है मो। हमें मो से ही शब्द बनाने हैं। पहला शब्द हमने बनाया है मोर। म पर ओ की मात्रा मो तो हमें पहले ही लिखा हुआ है, उसमें हमने र लगाया है, तो ये क्या शब्द बन गया है, मोर। फिर है मोहन, मोहन। म पर ओ की मात्रा मो, टर, मोटर। यहाँ पे बच्चों हम मोम भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी मो से शुरू होता है। इसके बाद है टो। हमें टो से स्टार्ट करके लिखना है। टोपी, टोपी। उसके बाद है टोकरी, टोकरी। टोकरी के बाद है टोली, टोली। टो से हमारे कौन कौन से शब्द बने हैं बच्चों, टोपी, टोकरी, टोली। अब इसके बाद है गो। अब हमें गो से शब्द बनाने हैं। गोल, गोल, गोल। गोदाम, गोदाम।
गोरस, गोरस, गोरस को हम गाय का दूध भी बोला जाता है। यहाँ पर आप गोरस की जगह गोली भी लिख सकते हैं। ये सारे शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी शब्दों को आपको अपनी पल्लव की बुक में लिखना है। अब इसके बाद आती है पढ़ने की बारी। पढ़िए। सारी शब्द वही ओ की मात्रा का यूज हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ब्लैक और रेड कलर में लिखे हुए हैं ना वर्ड्स, जो ओ की मात्रा है वो रेड कलर से लगाई हुई है। चलिए अब चलते हैं पढ़ने की ओर। कोयल, कोयल, बोली, बोली, नाचा मोर। कोयल बोली, नाचा मोर, तोता बोला लगाकर जोर। तोता बोला लगाकर जोर। मोती, मोती, ढोल, ढोल, बजाकर, बजाकर नाचा। मोती ढोल बजाकर नाचा, चारों ओर खुशी, खुशी, घन घोर, घन घोर। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ ये पंक्तियाँ। कोयल बोली नाचा मोर, तोता बोला लगाकर जोर, मोती ढोल बजाकर नाचा, चारों ओर खुशी घन घोर। अब इसके बाद आती है बाद की पंक्तियाँ। आओ खे, यहाँ पे देखो ख पर ए की मात्रा लगी है, इसका पहले भी हमने अभ्यास किया है ना। फिर ल पर ओ की मात्रा है। खेलो खो खो तुम, आओ खेलो खो खो तुम, शोर करो मत हो तुम, शोर करो मत हो तुम, जोर लगाकर, लगाकर दौड़ो पकड़ो, जीतो चाहे हारो तुम। फिर से पढ़ते हैं एक बार। आओ खेलो खो खो तुम, शोर करो मत हो तुम, जोर लगाकर दौड़ो पकड़ो, जीतो चाहे हारो तुम। तो बच्चों, ये सभी पंक्तियाँ घर पर आपको अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर इनको बहुत अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। जितना आप पढ़ेंगे आपकी रीडिंग स्किल उतनी ही अच्छी होगी। और आपको सभी मात्राओं वाले शब्द पढ़ने का अभ्यास जब आप बार बार करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सारी मात्राओं को पहचान सकेंगे और सारे शब्दों को, वाक्यों को बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। अब आती है चित्रों को देखकर नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को देखकर आपको उसके नाम लिखने हैं। पहला चित्र है ढोलक। ढोलक हम कैसे लिखेंगे? ढ पर ओ की मात्रा, ढो ल क, ढोलक। उसके बाद है ओ ख ली, ओखली। फिर है बोतल, ब पर ओ की मात्रा, बो त ल, बोतल। इसके बाद है म पर ओ की मात्रा, मो र, मोर। फिर है क पर ओ की मात्रा, को य ल, कोयल। फिर है ट पर ओ की मात्रा, टो पी, प पर बड़ी की मात्रा, टोपी। एक बार मैं सारे शब्द फिर से पढ़ती हूँ। ढोलक, ओखली, बोतल, मोर, कोयल, टोपी। ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी इस अध्याय में है वो आप सभी बच्चों को अपनी नवीन पल्लव की बुक में ये काम कंप्लीट करना है। अब आती है बच्चों सुलेख की बारी।
सुलेख में हमेशा से बोलती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आप सभी को पता है कि बहुत ही सुंदर राइटिंग में ये हमें लिखना है। मैं एक बार सारे शब्द पढ़ देती हूँ फिर से। धोबी, तोड़ना, होली, गोल, जोकर। ये सारी बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आप सभी बच्चे ये काम करेंगे। बच्चों, अब आती है शब्द सीढ़ी पूरी करने की बारी। यहाँ पर एक शब्द सीढ़ी दी गई है। जैसे पहला है हमारा शब्द ओख, उसके बाद लिखा है ली, ओखली। ओखली में हमारा लास्ट वाला अक्षर क्या है? ली, वो पहले आ गया है। तो अब हमें ली के बाद लिखना है लीची। फिर ची आ गया है, ची हमने थर्ड लाइन में ची पहले लिखा हुआ है। इसके बाद हमें शब्द को पूरा करना है चीनी। फिर नी से लिखना है नीला, ला से लिखना है फिर लाल, ल से लिखना है लट, ट से लिखना है टब, ब से लिखना है बन, न से लिखना है नथ और थ से लिखना है थन। ये है शब्द सीढ़ी। ये भी आपको अपनी नवीन पल्लव की बुक में इसको कंप्लीट करना है। आप सभी बच्चों को हिंदी पल्लव की कॉपी में ओ की मात्रा के 10 शब्द लिखने हैं और ओ की मात्रा के अभ्यास को बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। कम से कम 2 बार तो इसको पढ़ना है, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकें। मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक मैंने जितनी भी मात्राएं आपको सिखाई हैं, आप सभी बच्चों को वो सभी मात्राएं बहुत अच्छे से आ गई होंगी।